घर में तो एक पुत्र होना चाहिए। प्रभु मद दत्तम नैव घृणाते प्रीत्या देवा द्विजातयः, मेरा दिया हुआ जल तर्पण आदि स्वीकार नहीं करते ऋषिगण। इसीलिए प्रभु मैं तो मानता हूं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धर्म चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। कुल में तो एक संतान होना ही चाहिए। इसीलिए प्रभु मुझे एक संतति दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए। उनके ललाट को दे करके बोले कि अरे बाबू इसके चक्कर में मत पड़ो। मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासन। तू सोचते हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें कल्याण कर देगा, तुम सोचते हो कि मेरा पुत्र होगा तो तर्पण श्राद्ध कर देगा, तुम्हें गारंटी है क्या? तुम तो मर जाओगे। आज इस दिन सैया दान का व्यवस्था होगी कि सैया दान करो तो तुम्हारा पुत्र ही भाग जाएगा, बोलेगा कि नहीं पिताजी का पूजन हम नहीं करेंगे। आज की स्थिति में ऐसा नास्तिक हमारे भारतवर्ष में है जो श्राद्ध भी करना नहीं चाहते। कहते हैं कि श्राद्ध करना क्या है, मरने वाला तो मर गया, श्राद्ध करना क्या है। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें कल्याण कर देगा, ये निश्चय नहीं है। पुत्र तो वही होता है जो सुपुत्र बन करके जन्म ले तो कुल का तारक हो सकता है। शास्त्र में बाबूजी लिखा है त्रिसप्तभी ही पिता पुत्र, भागवत के सप्तम स्कंद का श्लोक है। त्रिसप्तभी मतलब क्या है? 3 और 7 17 के 21 कुल पीढ़ी। त्रिसप्तभी पिता पुतः पितृ भी सहते नगः साधुर यस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। जिसके घर में एक सुपुत्र जन्म ले ले, एक साधु भक्त जन्म ले ले, वैष्णव जन्म ले ले, उनके 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन उन्हीं के कुल में एक कुपुत्र जन्म ले ले, दुष्ट पुत्र जन्म ले ले तो 21 पीढ़ियां नरक में चली जाती हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा? नहीं नहीं, आत्म कल्याण तो स्वयं करना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम, गीता जी का श्लोक, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम वसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्म का कल्याण करो। हे आत्मदेव, तुम्हारा नाम आत्मदेव है, तुम क्यों नहीं आत्म कल्याण करते? क्यों पुत्र के पीछे पड़े हो? बाबा क्या करें, गांव के लोग जीने नहीं देते, मेरा मुख देखना नहीं चाहते, मुझे पुत्र दे दो। आहा, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं सप्त जन्मावधि पुत्र नहीं बचा। तुम्हारे एक जन्म ही नहीं 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब तो जिम ही सुना कि मेरा 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। सीधा माथा अपना सर को पटका उनके चरणों में। खड़ाऊ पहने हुए थे, खड़ाऊ में सर टकराया, खून बहने लगा, रक्त का स्राव होने लगा। बोला बाबा यदि पुत्र नहीं दोगे तो आपके सामने मैं मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब बेचारा संत घबराए, अरे राम, लेना ना देना और झमेला, अब करें तो क्या करें? अरे बाबा आप उपदेश दे रहे हो कि पुत्र से कुछ नहीं होता, आप क्या जानोगे? आप क्या जानोगे? पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यासः शुष्कैव वही गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आपका तो कुछ पुत्र है ही नहीं। अरे घर में जब बालक खेलता है, कूदता है, रोता है तो कितना आनंद होता है। घर घर ही नहीं होता जिनके घर में संतति न हो, पुत्र न हो, पत्नियां न हो, बहन न हो। अरे गृहस्थ का अर्थ ही होता है जिनके घर में भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, चाचा हो, ताऊ हो। सन्यासियों का क्या, उनका तो एक ही केवल होता है भगवान के भक्त, बस। संन्यासः शुष्क वही, ये जीवन शुष्क है। सही अर्थों में कि भवसागर से पार जाने के लिए गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी चुनौती है। अरे भैया, जिसके लिए जिस पर अनुग्रह कृपा हो किसी छात्र पर कि बाबू तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हें पास कर देंगे, अब उसको पढ़ने और ना पढ़ने का क्या भाव, वो पास हो ही जाएगा। लेकिन आनंद तो तब है ना कि जब आप पढ़ें और परीक्षा दें और परीक्षा में आपका फल क्या आ रहा है, उसमें आनंद है। सन्यासियों का क्या है, ना कमाना ना धमाना, राम राम करना, आप तो ऐसे ही पार घाट लग जाओगे। लेकिन भैया शहर के भीड़ बाजार से निकल करके मानगो पार कीजिए, देखिए मानगो में कितना भीड़ लगता है। साक्षी जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे से मोटरसाइकिल उठाइए साक्षी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से हनुमान जी का दर्शन करने जाइए, देखिए कितना ट्रैफिक जाम होता है। गृहस्थ एक ट्रैफिक है, भाई का व्यवहार, बहन का व्यवहार, पत्नी का व्यवहार, पुत्र का धर्म, नाना प्रकार के धर्मों को पार करके उस परम धर्म की ओर बढ़ना होता है। प्रभु आप मुझे पुत्र दीजिए। एक फल उन्होंने, आत्मदेव ने फल दिया, बोला ले जाकर के अपने धुंधली को दे देना। धुंधली को लेकर के